नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अंदर विपक्ष की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। कहते हैं कि जो चीज या मुद्दा सरकार की नजर से बच जाता है उसे भी देश हित के लिए विपक्ष सरकार के सामने उठाता है। लेकिन आज हमारे देश के अंदर विपक्ष का रोल अदा कर रही राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? ये कैसा विपक्ष है जिसकी ड्रामेबाजी कभी खत्म ही नहीं होती, जो देश के माननीयों का अपमान कर देता है और अपनी घिनौनी राजनीति से संसद की कार्यवाही को भी भेंट चढ़ा देता है, कोई भी काम नहीं होने देता। ये बातें इसलिए क्योंकि इस बार समय से 3 दिन पहले ही संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया और ये विपक्ष की मेहरबानी है। देश हित में फैसला होने वाले थे, इनकी वजह से नहीं हो पाए। संसद में विपक्षी सांसदों के बदतमीजियों पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। जया बच्चन को लेकर फिर से संसद में बवाल क्यों? सभापति जगदीप धनखड़ से कैसे हो गई तीखी बहस? विपक्ष की नौटंकी से क्यों शर्मसार हुआ सदन? किसने लाया विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का अड़ियल रवैया तो किसी से छिपा नहीं है। कभी अपनी नौटंकी से सभापति का बीपी हाई कर देते हैं तो कभी इनकी बदतमीजी की वजह से सभापति को कुर्सी छोड़कर उठना पड़ता है और अपने गुस्से का इजहार भी करना पड़ता है। वह इस बार का मॉनसून सत्र तो सपा सांसद जया बच्चन की ड्रामेबाजी का गवाह बन गया, क्योंकि मैडम ने ऐसा बवाल मचाया कि 3 दिन पहले ही सदन की कार्यवाही समाप्त हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के नाम को लेकर राज्यसभा में फिर हंगामा हो गया। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को अपनी बात रखने के लिए जब आमंत्रित किया तो उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया। इस बात पर मैडम जया बच्चन ने आपत्ति जताई और चेयरमैन को सीधे कह दिया कि आपकी टोन सही नहीं है। जया की इस टिप्पणी पर धनखड़ भी भड़क गए। सभापति ने कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हैं। इस पर विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि ये सीनियर मेंबर है संसद की, आप इन्हें सेलिब्रिटी कैसे कह सकते हैं? इस पर सभापति ने कहा कि सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं, मेरे पास अपनी स्क्रिप्ट है। इसके बाद विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे और सदन से वॉकआउट कर गए। वहीं सभापति धनखड़ ने इसे दुखद दिन बता दिया। धनखड़ ने संसद में उपस्थित सत्ता पक्ष से कहा कि दुनिया हमें पहचान रही है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग बाधा डालना चाहते हैं। धनखड़ ने सदन में कहा कि भारत अपने तीसरे कार्यकाल में लगातार नेतृत्व कर रहा है। 6 दशकों के बाद इतिहास बन रहा है। भारत के पास प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व है जिसकी वैश्विक मान्यता है। देश को इस पर गर्व है। देखिए कि कैसे जया बच्चन बिना किसी बात के भड़क उठी तो जगदीप धनखड़ को भी कैसे गुस्सा आ गया। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling
I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। लेकिन जया बच्चन की ये ड्रामेबाजी यही नहीं रुकी। सदन से बाहर आकर भी उन्होंने बयान दिया जो शर्मसार करने वाला है। जया ने कहा कि मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम सब वरिष्ठ हैं। खासकर जब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने माइक बंद कर दिया। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? धनखड़, मुझे डांटने वाले कौन होते हैं? अब बताइए। ये परंपरा के खिलाफ है। अगर आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो हम क्या करने आए हैं? वह हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये महिलाओं का अपमान है, मुझे माफी चाहिए। सबसे पहले आप जया बच्चन का ये बयान भी सुन लीजिए। I'll tell you what happened is जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. बता दें कि सभापति ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आज ये संसद छोड़ गए, विश्व हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है, जनता विकास देख रही है, हम विकास यात्रा पर हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत शांतिपूर्ण देश है, भारत के पीएम को वैश्विक रिकॉग्नाइजेशन है। भारत ने लगातार तीसरी बार सरकार रिपीट करके इतिहास रच दिया है। कुछ लोग पड़ोसी देश का उदाहरण दे रहे हैं। सभापति ने कहा कि एक सेगमेंट नैरेटिव सेट कर रहा है, हमारी संस्थाओं को निशाना बना रहा है। उन्होंने राइट विंग सोच वाले लोगों का भी जिक्र किया और कहा कि ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं। विपक्ष ने एलओपी करते हुए वॉकआउट कर दिया। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र कर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि यह साधारण व्यवधान नहीं है, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है। यह हर नागरिक को जानना चाहिए कि यह लोकतंत्र का अपमान। वहीं नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ताधारी दल की नहीं, पूरा देश आपके साथ है। जिस तरह का व्यवहार आपके साथ हुआ है वह गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय है। वे इतना नीचे आ गए हैं कि पार्टी और व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। ऐसी शक्तियां जो देश को विभाजित करना चाहती हैं, उनके साथ जब विपक्ष की आवाज दिखती है तब संशय होता है कि क्षेत्रीय पार्टियों का एजेंडा देश को कमजोर करना बन गया है। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां इस बात के लिए कि किसी भी तरह से हाउस ना चले, इससे प्रेरित है। उनको माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा की जो बात वे कहते हैं उनको अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जेपी नड्डा विपक्ष के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव भी लाए। मैं ये कहता हूं कि जो आपने कहा वो उसके साथ नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह
राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने। बता दें कि जया बच्चन का ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का संसद में ड्रामा सामने आया हो। कुछ दिन पहले भी जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया तो वह नाराज हो गई। उन्होंने कहा था कि अब क्या महिलाएं अपने पति के नाम से पहचानी जाएंगी? महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व या उपलब्धियां नहीं है। इस पर उपसभापति ने कहा था, आपका नाम संसद के रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से जया अमिताभ बच्चन के रूप में पंजीकृत है, इसलिए बुलाया गया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने जया को कहा कि सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, इतना सुनते ही एक्ट्रेस और सपा सांसद जया बच्चन अपनी सीट से खड़ी हो गई, भड़क गई, आग बबूला हो गई। उन्होंने सभापति से सवाल कर दिया, सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? तो सभापति ने कहा, माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ जमा किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर मेंबर को बताई है। यानी सभापति ने जया बच्चन को अपने नाम बदलने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद उनका मुंह तर गया। इतना ही नहीं, तब जया बच्चन ने सभापति से माफी भी मांगी थी। वहीं जया बच्चन के बार बार ड्रामे को देखकर लोगों का कहना है कि पति के नाम से इतनी दिक्कत है तो नाम बदलवा लीजिए या फिर पति को तलाक देकर अलग हो जाइए, क्योंकि एक बार नहीं बार बार मैडम अमिताभ बच्चन का नाम सुनकर ही भड़क जाती हैं। फिलहाल हर तरफ विपक्ष के इस रवैये पर इनकी जमकर थूथू हो रही है, जिसने इनके सिर को शर्म से झुका दिया है। लेकिन इनको तो अपनी गलती का एहसास कभी होता ही नहीं है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।